अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप खुद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 से लेकर साल 2027 तक आपकी जिंदगी के तमाम शोबों में क्या क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। और ऐसी वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं, सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और जानते हैं कि आने वाले 5 साल जमनाए वालों के लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक सैटर्न आपके 9th हाउस में रहेगा और जमनाए वालों की शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपके बिजनेस और करियर में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी मार्च 2023 से मार्च 2025 तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी और तरक्की मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी मार्च 2025 तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा और वो लोग जिनकी फैमिली लाइफ में परेशानियां चल रही थीं, तो इसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सैटर्न की नजर आपके 11वें घर पर पड़ेगी, तो मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक आपके माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आप स्मार्ट वर्क करके ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। और फिर 2025 से 2027 तक सैटर्न आपके 10th हाउस में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है या कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा मार्च 2025 से लेकर मार्च 2027 तक शादी होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे या फिर कोई रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है। जुपिटर अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके 11वें घर में रहेगा, तो वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, इन्हें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा इस टाइम के दौरान आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी और रिश्तों में बेहतरी आएगी। और वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, इनके लिए अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा और रुकावटें दूर होंगी। और स्टूडेंट्स के मन में जो कंफ्यूजन और परेशानियां चल रही थीं, वो भी इस टाइम के दौरान दूर होना शुरू हो जाएंगी। अप्रैल 2024 से 2025 तक जुपिटर आपके 12वें घर में रहेगा, तो इस टाइम में आपके गैर जरूरी खर्चे बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल्स हो सकते हैं और फैमिली के साथ बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। 2026 और 2027 में जुपिटर आपके पहले और दूसरे घर में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान आपके बिजनेस और करियर में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं और जिंदगी के तमाम शोबों में काफी मस्बत तब्दीलियां आएंगी और इस टाइम के दौरान आप काफी पॉजिटिव रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु अक्टूबर 2023 तक आपके 11वें घर में रहेगा और अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपके 10वें घर में रहेगा, तो अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक आपके बिजनेस और करियर में कोई न कोई पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके करियर में जो मुश्किलात और परेशानियां चल रही थीं, वो दूर हुई या नहीं और आपके बिजनेस और करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आया या नहीं आया। अप्रैल 2025 से लेकर अक्टूबर 2026 तक राहु आपके 9वें घर में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें और इस टाइम में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है, इसलिए इस टाइम के दौरान स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ, जो इन 5 सालों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामों का विर्द 101 मरतबा जरूर करें और याकूत या पुखराज के स्टोन को चांदी की अंगूठी में लगवाकर जरूर पहनें। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें
اور روز ایسی بہت سی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔